हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कुदूस नाम में आप सबों को दिल की गहराइयों से सलाम। आज हम मुकद्दस पाक कलाम में से देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 12वें बाब की पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। फिर यीशु फसह से 6 रोज़ पहले बैत अनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। वहाँ उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मर्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। मगर मरियम ने चट्टा मासी का आधा सेर खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने पाँव से उसके पाँव पोंछे, और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स, यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों न दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, और चूँकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा, उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, मगर मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूँगा। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज जो पैसेज तलावत किया गया उसमें हम देखते हैं 2 किरदारों के बारे में, और सबसे पहला किरदार मरियम के हवाले से है। मरियम का जिक्र हमें मिलता है कि जिसने अपनी वालहाना मोहब्बत का खुदावंद यीशु मसीह के साथ इजहार किया। खुदावंद यीशु मसीह उनके घर आए तो उसने एक कीमती इत्र दान लेकर उसे मसीह के कदमों पर तोड़ा और इस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उसने इस तरीके से खुदावंद को अपने घर में वेलकम किया। उनकी अकीदत, उनका प्यार, उन्होंने इस तरह से उस मोहब्बत का इजहार किया। और दूसरा किरदार हमें जो नज़र आता है वो यहूदा इस्करियोती का है। और यहूदा इस्करियोती के बारे में हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती एक शिकायत करता हुआ हमें नज़र आता है। यहूदा इस्करियोती ये कह रहा है कि तू इतना कीमती इत्र इसने तोड़ डाला है, और ये तो बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था, इससे गरीबों की मदद हो सकती थी, ये क्यों ज़ाया किया गया है। सो पहला किरदार जो है वो है फराग दिली का, वो है मोहब्बत का, वो है कुर्बानी का, जो कि मरियम की ज़िंदगी में नज़र आता है, जिसने अपनी बेहतर से बेहतर चीज़ खुदावंद के लिए निछावर कर दी। और हमें ज़िक्र मिलता है कि उनके घर जब खुदावंद यीशु मसीह आए हैं तो उन्होंने इस तरीके से अपनी उस मोहब्बत को, उस चाहत को एक्सप्रेस किया है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये उस वक़्त का वाक़या है जब वो उनके घर आए हैं। और हमारी ज़िंदगियों में भी ये 2 तरह के किरदार हो सकते हैं। या तो हम फराग दिली करके खुदा के लिए कुछ पेश कर सकते हैं, या फिर यहूदा इस्करियोती जो कि यहाँ शिकायत करता नज़र आता है, जो कि सेल्फिशनेस का एक सबूत है कि उसके दिल के अंदर खुद गर्जी है, और उसके दिल के अंदर वो बातें हैं कि इससे तो और काम भी हो सकते थे। सो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमारे दिल में, हमारी ज़िंदगी में 2 तरह के ये जज्बात और इजहार होते हैं। या तो हम देने वाले हैं, फराग दिल हैं, खुदा के लिए कुछ करने वाले हैं, या फिर हम शिकायतें करने वाले हैं और खुद गर्जी यानी अपनापन, अपनी फ़िक्र सिर्फ़ हमें दबाए रखती है। तो अगर हम यहूदा इस्करियोती के बारे में देखें तो वो खजांची था। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे अपनी टीम में खजांची मुकर्रर किया था, और वो जितने भी रुपए पैसे के मामलात थे वो उनको डील करता था। तो खुदावंद यीशु मसीह तो ऑलरेडी उसके बारे में जानते थे, उसके पास थैली रहती थी। क्या खुदावंद को उसकी पता नहीं था कि ये मेरे साथ यहूदा इस्करियोती है और ये बेईमान है, क्योंकि वो रख लेता था, वो लालची था। और उसके बारे में हम यहाँ पर 6ठी आयत में देखते हैं कि वो लालची था, उसे गरीबों की फ़िक्र नहीं थी, बल्कि वो लालची था और इसी फ़िक्र में रहता था। सो सेल्फिश होना जो है,
सेल्फिश ऐसे होता है और इसका मतलब है ऐसे सैटन होता है। और सेल्फिशनेस हमेशा शैतान हमारे दिलों में लेकर आता है। और जनरोसिटी, फराग दिली, सखावत, ये जी से शुरू होता है और कैपिटल जी गॉड को शो करता है कि ये खुदा की सिफ़त है कि वो देता है और वो बेहद अपनी कुदरत के वसीला से, बेहद अपने फ़ज़ल के वसीला से हमें बख्शता है और बख्शता ही रहता है। ये उसकी सिफ़त है, ये उसका रहम है कि वो अपने लोगों को देता है और देते हुए कभी थकता नहीं, बल्कि वो हमें देता ही जाता है। मुक़द्दसा मरियम के बारे में हम देखते हैं कि मुक़द्दसा मरियम इस वाक़ये से 2 महीने पहले खुदावंद यीशु मसीह जब उनके घर आए, तो एक तकलीफ़ और मुसीबत का समा था जब मरियम का भाई लाज़र मर चुका था। और लाज़र की मौत के मौके पर खुदावंद यीशु मसीह ने चौथे दिन उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया। और मुर्दों में से ज़िंदा करने की वजह से ही यहाँ पर अभी मुक़द्दसा मरियम क्या कर रही है, यहाँ पर शुक्रगुज़ारी कर रही है। और ये शुक्रगुज़ारी का हदिया है, ये शुक्रगुज़ारी की कुर्बानी है कि भाई मुर्दों में से जी उठा है। और उसकी खुशी में उसने इत्रदान और बड़ा ही कीमती इत्र जो है वो खुदावंद के लिए नज़र कर दिया है। तो अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा हो कि उसका मरा हुआ भाई या कोई ऐसी सूरत हाल जो नामुमकिन हो वो मुमकिन हो जाए, तो वो किस तरह का बीज बोएगा? वो बहुत ही अच्छा बीज बोएगा और इस बिना पर बोएगा कि मुझे इसका हासिल मिले या ना मिले, इसके रिस्पॉन्स में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपनी खुशी से इस बीज को बो रहा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था और वो लालची था। उसने लालच में आके ये बात कही कि ये तो बिक कर गरीबों की मदद की जा सकती थी, उनमें तकसीम हो सकता था। फिर क्यों खुदावंद ने उसे ये ओहदा दिया? उसने तो खुदावंद को पकड़वा दिया। उसकी वजह ये थी कि खुदावंद ने उसे भी आजमाया और हमें भी वो आजमाता है कि क्या हम उसकी तालीम को, उसके कलाम को मानते हैं या नहीं मानते। बीज बोने में, देने में हमेशा ईमान काउंट होता है। अजर उसका खुदा की तरफ से है, खुदा उसका अजर देता है। अगर हम इब्रानियों 11वें बाब की 6 आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है कि बग़ैर ईमान के खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और वो अपने तालबों को बदला देता है, और वो अपने तालबों को बदला ज़रूर देता है। मेरे अज़ीज़ों, जब मरियम ने ऐसा किया तो मरियम के लिए एक रिवॉर्ड था, और वो रिवॉर्ड क्या था? आइए देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से। मरकस 14वें की 9वीं आयत में आप देख सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात की कि जब जब भी अंजील की मनादी की जाएगी, इसका ज़िक्र किया जाएगा, इसको याद रखा जाएगा, इसका ये रिवॉर्ड है। कितना बड़ा रिवॉर्ड खुदावंद ने उसे दिया है कि जब जब भी अंजील की मनादी की जाएगी, इसका ज़िक्र किया जाएगा। उसकी जो मोहब्बत थी, इसकी वालहाना जो मोहब्बत थी, उसका रिवॉर्ड मिला है। और खुदा किसी का रिवॉर्ड रखता नहीं, वो ज़रूर वापस करता है और लौटाता है। गर्जी सिर्फ अपने बारे में बात करती है कि मेरा मेरा मेरा, मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, मेरी क्या, मेरी मेरी हर तरफ मेरी लाए। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो बहुत सारी बातें सीखता है, लेकिन सबसे पहले जो खासकर जो लफ्ज़ वो सीखता है वो है मेरा। वो कहता है ये मेरी चीज़ है। अगर उससे कुछ कोई छीनता है, बड़ा भाई छीनता है, तो वो कहता नहीं ये मेरा है, वो कहता नहीं मेरा है। तो इस तरीके से ये चीज़ एक नेचुरल सी है कि इंसान अपना अपना हर एक चीज़ को अपना कहता है, लेकिन जब हम खुदा के लिए अपना दिल खोलते हैं और देते हैं, ये खुदा की पसंदीदा है। और खुदा खुद जनरस है, देने वाला है, इसलिए वो चाहता है कि उसके लोग भी देने वाले हों। तो खुदा ये कहता है अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर, मलाकी 3 के अंदर हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, खुदा भी अपने बारे में ये दावा करता है कि ये मेरा हिस्सा है, दा ये कि मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा मुझे दो। और जब हम
خدا کا حصہ خدا کو دیتے ہیں تو ہم اس کے کال کو، اس کے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسا کیا ہے کہ آپ کے سامنے چندے کی تھیلی آئے اور آپ چندے کی تھیلی میں سے کچھ نکال لیں؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا اور کبھی بھی آپ نے کیا بھی نہیں۔ لیکن ایک چیز ہم ضرور کرتے ہیں، بلکہ 100 میں سے شاید 1% لوگ یا 2% لوگ، اور زیادہ سے زیادہ اگر کر لیں تو 5% لوگ شاید اپنی دائیکی دیتے ہیں۔ ہم اس تھیلی میں سے نکالتے تو نہیں، لیکن اس تھیلی میں دینے سے پہلے ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سیلفشنس اور خود غرضی اٹیک کرتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بارے میں سوچ کے ان تمام چیزوں کو، ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے دینا نہیں چاہتے، اور اس طریقے سے خدا جب کہتا ہے میرا، تو ہم کیا کرتے ہیں، خدا کے اس امانت میں خیانت کرتے ہیں، نہیں دیتے اور اس کو چراتے ہیں۔ ایک سینس میں ہم چرا رہے ہیں۔ یہودا اسکریوتی کیا تھا؟ وہ چور تھا، وہ لالچی تھا۔ تو ایک سینس میں انسان جو ہے، بلیور جو ہیں، وہ بھی ایک سینس میں چرا رہے ہیں، اور وہ بھی خدا کے اس امانت میں، خدا کے اس ٹھہرائے ہوئے میں کیا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ تمام قوم نے مجھے کیا کیا ہے، تمام قوم نے مجھے ٹھگا ہے۔ تو انسان، بلیور، بہت سارے ایماندار خدا کے ٹھہرائے ہوئے اس پیسے میں کیا کرتا ہے، خیانت کرتا ہے اور اس کو ٹھگتا ہے۔ ہدیوں کی یا دینے کی 3 اقسام ہیں بالخصوص، جس میں پہلے نمبر پر دائیکی ہے جو کہ 10% ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ہمارے نذرانے، ہماری آفرنگز، اور تیسرے نمبر پر جو دینا ہے وہ بڑا گفٹ ہے۔ جیسے ہم مریم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس نے جو اپنی محبت دکھائی، اس نے اچھے سے اچھا، بیسٹ آف دا بیسٹ خداوند کے لیے دیا، اس عطردان کو توڑا، اسے یسوع مسیح کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ تو یہ سب کچھ ایمان سے ہونا چاہیے، خداوند کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کا ریوارڈ جو ہے وہ خداوند کی طرف سے بھی یقینی ہے۔ ہماری زندگیوں میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ ہم نے خدا کے ہاتھ کو بڑی قدرت کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے ہماری توقع سے بڑھ کے ہمیں دیا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم بھی خدا کی کنگڈم کے لیے، اس کی بادشاہی کے لیے، اس کے کاموں کے لیے اپنے روپے پیسے کو لگائیں گے؟ گو کہ یہ سارا کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، لیکن وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی دینے والے بنیں۔ آج کا یہ سوال ہے کہ کیا میں دینے والا ہوں؟ کیا میں فراغ دل ہوں، یا میں اس خدمت کو بے ایمانی کے ساتھ کرتا ہوں؟ میں اس کو کلوز کرنے سے پہلے ایک بات کر کے اس کو کلوز کروں گا اور پھر دعا کروں گا کہ میرا بیسیکلی اس میسیج کو اور اس سیریز کو جو لگاتار چل رہی ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ خدا کے ان حکموں کو، ان باتوں کو اپنے ذہن نشین کریں، اور ذہن نشین کر کے ہم ان پر عمل کرنا شروع کریں، تاکہ ہمارا چرچ مضبوط ہو، ہمارے گھرانے مضبوط ہوں۔ خدا نے جب وعدہ ہم سے کیا ہے تو وعدے کی وہ برکتیں ہمیں ملیں، اور ہم غریب نہ رہیں، ہم قرضوں میں نہ رہیں، ہم کرائسس میں نہ رہیں، بلکہ خدا کا فضل ہم پر ہو، خدا کا رحم ہم پر ہو سکے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے، اور اگر آپ کو خدا کا روح ابھارے تو ضرور، ہم چرچ بلڈنگ کی تعمیر پہ کام کر رہے ہیں، فنڈ ریزنگ کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے جون تک ہم اس کو سٹارٹ کریں گے، تو آپ اپنا بیج بوئیے، ایمان سے بوئیے، اور خداوند آپ کو اس کے بس بڑی برکت دے۔ آپ کے لیے دعا کروں گا اور پھر اجازت چاہوں گا۔ خدا باپ یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو برکت دے، ان کے گھرانوں کو برکت دے، زندگی، صحت، تندرستی دے، تمام قرضے، تمام بوجھ، تمام پریشانیاں یسوع کے نام میں جاتی رہیں، اور تیرے لوگ تیری حضوری میں بڑھتے چلے جائیں۔ تیرا پاک روح القدس تیرے لوگوں کی مدد اور رہنمائی کرے۔ خداوند آسمانی باپ، تو ایک ایک کے ساتھ ہو۔
اوکے جی، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے. لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور ضرور اس خدمت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیے. گاڈ بلیس یو آل.